श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन। ये स्तुति लगभग सबको याद होगी, तो सब हमारे साथ गाएं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम्। पट पीत मानव तड़ित रुचि, सुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकांदनम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकांदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद, दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरण भव भय दारुणम्।
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार आजानुभुज सरचाप धर संग्राम जित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपाल इति वादाति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन राजनम इति वादाति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन राजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खलदल गांजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खलदल श्री रामचंद्र कृपालो भजु मन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव भय दारुण जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री सभी गाएं। राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय हो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम अरे भक्तन के अति प्यारे राम भक्तन के अति प्यारे राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम जय राम
राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, हाँ, हमारे श्री नंदलाल जी और नंद जी और जो भी हैं सब आप लोग आइए और महाराज जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करिए और उसके बाद हम सभी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। नंद जी बरनवाल जी आप आए और महाराज जी का माला के द्वारा स्वागत करें और उसके तत्पश्चात हम लोग श्री राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। और नंदू नेता जी आप भी आए और स्वागत करेंगे। सीताराम, सबसे सीताराम जितने भक्त बैठे हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब हम सभी लोग श्री राम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। अच्छा, शांति के साथ हम लोग बैठेंगे और कथा श्रवण करेंगे। जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरु, थोड़ा सा आवाज और भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा से हम आप सब भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, रामनवमी के उपलक्ष्य में पावन श्री राम कथा श्रवण करने हेतु बैठे। पहले जैसा था वैसा ही करें। आपको नहीं। सर्वप्रथम तो आप सबको भारतीय नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसको किसको आज याद है कि हमारा नव वर्ष आज से है? चैत्र प्रतिपदा से भारतीय नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। और हमारा आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय नव वर्ष प्रारंभ हुआ है और नव वर्ष के प्रारंभ में ही हम नए राम जी की कथा सुनने के लिए पधारे हुए। दूसरी बधाई इस बात की कि राम लला अयोध्या में पधार गए हैं, इस बात की भी आप सबको ढेर सारी बधाई। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। देखिए, जहां तक नव वर्ष की बात है, ये चैत्र का जो नव वर्ष आता है हम हिंदुओं का, इसको लोग बहुत धूमधाम से नहीं मनाते। कुछ जाने कुछ नहीं भी जाने। बड़े बुजुर्गों को कुछ याद भी रहा और कुछों को भूल गया। और 1 जनवरी वाला नव वर्ष बच्चों को भी याद रहता है, बूढ़ों को भी याद रहता है। पर यदि आप विचार करेंगे तो 1 जनवरी का जो नव वर्ष है
उसमें आपको वो नया कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम कड़ाके की ठंड रहती है, जल्दी लोग बाहर भी नहीं निकल पाते। अच्छा, 1 जनवरी का जो 9 वर्ष मनाया जाता है, वो 9 वर्ष ठीक रात के 12 बजे से प्रारंभ होता है। और हम हिंदुओं का जो 9 वर्ष मनाया जाता है चैत्र की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, ये ठीक प्रातः काल से प्रारंभ होता है। अच्छा, इसमें नया क्या है? देखिए, चैत्र में लगभग आपको सब कुछ नया दिख जाएगा। क्या नया दिख जाएगा? कहा प्रकृति आपको नई दिख जाएगी। चैत्र के इस 9 वर्ष में आपको प्रकृति नई दिख जाएगी। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ के और नए पत्ते आने लगते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, ये भी नया। और क्या नया? कहा सरकार का जो बजट आता है वो भी इसी चैत्र के महीने में आता है, तो वो भी नया हो जाता है। और चैत्र के महीने में ही लगभग बच्चे पेपर पास करके दूसरे क्लास में प्रवेश करते हैं, तो वो भी नए बच्चे नया एडमिशन पाते हैं, वो भी नया हो जाता है। पूरी प्रकृति ही नई हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस चैत्र के महीने में हमारे राम जी का जन्म होता है, इसलिए यह नवरात्रि विशेष मानी जाती है। दूसरी बात, आज थोड़ा कार्यक्रम विलंब से हो गया है, लगभग 9:30 बज रहे हैं। कार्यक्रम का समय 7 बजे से रखा गया है, 7 से 3 घंटे तक, 7 से 10। तो कल से तो नियत 6:30 बजे आप सब यहाँ पधार जाएंगे, तो 7 बजे से कार्यक्रम चालू होगा, तो 10:30 बजे तक, 10 बजे तक चलेगा। आज थोड़ा प्रथम दिन विलंब हो भी जाता है। कोई भी कार्य करने चलो तो प्रथम दिन जरूर विलंब हो जाता है। यहाँ तो 9:30 बज रहे हैं। जब हमने पहली कथा कही थी 2014 में, तो 12:30 बजे रात के वो कथा प्रारंभ हुई थी। पहली कथा 12:30 बजे रात में प्रारंभ हुई थी। और उसमें ऐसा संयोग कि इतना पानी गिरे लगे कि कथा ही नहीं हो पाए। तो जो यजमान थे वो बेचारे व्यवस्था किए थे, पर व्यवस्था उनकी चरमरा गई। पानी इतना गिरे तो वो छाता लगा के खड़े कि महाराज आज तो बैठकी हो जाए, किसी तरह से आप एक श्लोक, एक वाक्य बोल दो, कल से आराम से कथा। तो आज भले विलंब से कथा प्रारंभ हुई, पर जितने भी समय हम आप सब बैठेंगे शांति के साथ बैठेंगे। भैया, आपको जो काम करना होगा वो आप कुछ देर से कर लेना। पंखा चला, हाँ जरूरी। एक बार पुनः भगवान श्री राम का नाम लेकर हम कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय हो। अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया है। हमारे राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए। जिस तरह से राम जी का मंदिर अयोध्या में बन गया है, उसी तरह से राम जी का मंदिर यहाँ भी बना है। हमें स्मरण आता है, हम जब सर्वप्रथम यहाँ आए तो 13 दिसंबर 2022 को हम यहाँ सर्वप्रथम राम कथा ही गाने आए थे। अच्छा, तब आए थे तो राम मंदिर बन रहा था, और फिर उसके बाद 2 बार और आए हैं। एक बार माता जी भागवत जी की कथा कराएं, एक बार ये माता जी शिव पुराण की कथा कराएं, सब लोग मिलकर। अब पुनः ये चौथी बार हमारा आना हुआ है। ये तो चौथी बार आना हुआ ना हमारा। तो चौथी बार में ये चौथी राम कथा हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। आप समझ लीजिए 2 साल में हम 4 बार आए,
और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि 2 साल में भगवान का मंदिर बनना प्रारंभ हुआ और 2024 में भगवान का मंदिर बनकर तैयार भी हुआ। ये हमारे आप सबके लिए गौरव की बात है। ये राम मंदिर का संघर्ष साधारण नहीं है। 500 वर्ष तक राम जी के भक्तों ने तपस्या की है, यहाँ तक कि बलिदान भी दिया है अपना, तब जाके ये राम मंदिर हम लोगों को मिला है। यदि आप सब दर्शन करने नहीं गए हैं तो रामनवमी के बाद दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। अरे जिन रामलला को देखने के लिए पूरे भारत के राम भक्त तरस रहे थे, राम जी का दर्शन तो आप सब लोगों ने किया होगा। अरे सामने से नहीं तो फोन से तो किया ही होगा। कितने सुंदर हैं राम जी। हम लोग सोचते थे कि न जाने राम जी का मंदिर तो बन रहा है, पर न जाने रामलला कैसे होंगे। कोई कहता था छोटे वाले ही रामलला जो बैठे थे पहले से वही बैठेंगे, तो लगता था इतना बड़ा मंदिर बनेगा और राम जी छोटे से बैठेंगे। पर जब राम जी की पहली झांकी सबके सामने आई तो हमको तो लगता है जितने राम भक्त होंगे उनकी आंखों में प्रेम का आंसू जरूर आया, क्योंकि इतने मंद मंद मुस्कुराते हुए राम जी ने दर्शन दिया। ऐसा लगा कि जो त्रेता में राम जी कौशल्या जी के कोख से जन्म लेकर अयोध्यापुर वासियों को दर्शन दिए थे, भारतवासियों को दर्शन दिए थे, वही त्रेता वाले राम जी इस कलयुग में 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में प्रकट होकर हम आप सबको दर्शन देने आए। तो हमारा आप सबका परम सौभाग्य। अच्छा, वो राम मंदिर तो हमने देखा। अब ये राम मंदिर रामचरितमानस को भी गोस्वामी जी राम मंदिर ही कहते हैं। आइए सरल शब्दों में श्री रामचरितमानस को समझने का, कहने का प्रयास करें। सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने इसमें 7 श्लोक रखे, ध्यान से श्रवण करेंगे। 7 श्लोक रखे हैं और इसमें 7 कांड हैं। अच्छा, किसी भी चीज को जब हम सुनने बैठते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है कि जान तो लें कि इसमें है क्या। तो 7 कांड हैं, आप सबको पता है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा कांड है सुंदर कांड, छठवां कांड है लंका कांड और 7वां कांड है उत्तर कांड। ये 7 कांड की ये पूरी अयोध्या, पूरी रामचरितमानस है। अच्छा, इस रामचरितमानस को यदि हम सुनेंगे तो हमारा भी मन मंदिर बन जाएगा और इस मन में राम जी बैठ जाएगा। तो प्रथम गोस्वामी जी ने 7 ही श्लोक रखे। 7 संख्या का बड़ा महत्व होता है। जैसे जीवन में 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इन 7 दिनों में ही किसी का जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों के बीच लोगों का यहाँ से गमन भी हो जाता है। संगीत में भी 7 सुर होते हैं और जिन 7 सुरों के माध्यम से हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो संगीत के भी 7 सुर बड़े महत्वपूर्ण हैं। और 7 क्या होते हैं? कहा पृथ्वी से ऊपर 7 लोग होते हैं, भूर भुवः स्वः मह जन तप, और 7वां है ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, सत्य लोग। और पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, और सबसे नीचे पाताल। तो 7 लोग ऊपर भी हैं और 7 लोग नीचे भी हैं। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में 7 ही मंदिर मुख्य मानी जाती है। कितनी मंदिर मानी जाती है मुख्य? 7। राम जी की मंदिर, श्री सीताराम जी की मंदिर, श्री राधा कृष्ण भगवान की मंदिर 2, गिनते रहिएगा। गौरी शंकर भगवान के मंदिर 3,
लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर 4, ठीक, माता दुर्गा का मंदिर 5, हनुमान जी का मंदिर 6 और गणेश भगवान का मंदिर ये 7 मंदिर मुख्य मंदिर है। और क्या 7 चीज बहुत विशेष मानी जाती है। 7 समुद्र भी भागवत जी में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये 7 संख्या गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत शुभ लगती है, इसीलिए 7 ही श्लोक में सर्वप्रथम वंदना की है। हालांकि मानस, श्री रामचरितमानस हिंदी का ग्रंथ है, गोस्वामी जी ने इसे हिंदी में लिखा है, ग्राम्य भाषा में। पर लोग ये ना समझ लें कि ये केवल हिंदी ही जानते हैं, इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं। तो गोस्वामी जी ने संस्कृत में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। आइए ध्यान से हम प्रथम मंगलाचरण में गौरी और गणेश की वंदना करते हैं। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने वाणी और विनायक की वंदना की। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये कह दिया कि ये नारी की निंदा करने वाले। इसी बिहार के ही लोग हैं वो, जिन्होंने कहा था गोस्वामी जी नारी निंदक है। पर हमको लगता है उन्होंने रामचरितमानस का लगता है अच्छे से अध्ययन नहीं किया। अध्ययन की बात छोड़ो, उन्होंने पहला श्लोक भी यदि ध्यान से नहीं पढ़ा, यदि पढ़ा होता तो कभी ये नहीं कह सकते थे कि गोस्वामी जी ने नारियों की निंदा की। तुलसीदास जी एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने नारी को सबसे पहले सबसे बड़ा सम्मान दिया। अच्छा, हम आपसे पूछें कि हमारे घर में पहली पूजा किसकी होती है? सत्यनारायण कथा हो, भागवत जी की कथा हो, तो पहले गणेश जी की पूजा होती है। यहाँ भी श्री गणेशाय नमः करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। पर गोस्वामी जी ने इस परंपरा को ही बदल दिया। सबसे पहले किसकी वंदना की? का वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले सरस्वती मैया की वंदना की। नर की वंदना बाद में, नारी की वंदना प्रथम की। क्यों? कहा नारी को सबसे ज्यादा किसी ने सम्मान दिया है, किसी कवि ने, तो श्री तुलसीदास। आप आरण्य कांड की कथा में सुनिए तो राम जी ने जब श्री जानकी जी का श्रृंगार किया है तो उसमें गोस्वामी जी ने कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, सभी गाएंगे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर। बैठे फटेक शिला पर सुंदर, बैठे फटेक शिला पर सुंदर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
राम जी ने श्री जानकी जी का श्रृंगार अपने हाथों से किया। तो वनवास में तो श्री जानकी जी ने पूरे आभूषण पहने नहीं थे, तो किस वस्तु के आभूषण बनाए? माला बनाई। तो फूलों का माला बनाया, फूलों का हार बनाया, फूलों के कान के कुंडल बनाए, फूलों के कंगड़ बनाए, अब फूलों की ही गर्दनी, अब फूलों की ही पायल। अब पहना कैसे रहे हैं? कहा सीता ही पहिराए प्रभु सादर, आदर पूर्वक। ऐसा नहीं कि आओ पहन लो, तुम्हारे लिए 9 लखा हार लाए, ले लो, रोज रोज कह रहे थे। राम जी ने श्रृंगार बनाया भी, माला बनाई भी और अपने हाथों से पहनाया, आदर पूर्वक पहनाया। और देखो इस नवरात्रि की बेला में हमारे यहाँ नारियों की ही पूजा होती है। प्रथमे शैलपुत्री चा, 9 दिन नारियों की ही तो पूजा होती है, शक्ति की उपासना होती है। तो गोस्वामी जी भी इसके पक्षधर हैं कि नारियों की हमारे भारतवर्ष में पूजा होनी चाहिए। और यहाँ तक कहा गया है यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ राक्षसों का वास होता है। बोल दो जय सिया राम। जय सिया राम। तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना की और फिर गणेश जी की वंदना की। वंदे वाणी विनायकौ। देखो दो लोगों की वंदना कर रहे हैं, पहले वाणी और विनायक सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना, और दूसरे श्लोक में गौरी जी और शिव जी की वंदना। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में तुलसीदास जी ने शंकर भगवान और माता पार्वती की वंदना। शंकर भगवान को क्या कहा? कहा ये विश्वास के देवता हैं, और माता पार्वती का श्रद्धा स्वरूप है। यहाँ भी 2 लोगों की वंदना। जीवन में जीवन रहते यदि भगवान का दर्शन करना है तो 2 चीज होनी चाहिए। आपके पास धन संपत्ति हो चाहे नहीं, यदि भगवान का दर्शन करना है, भगवत भजन करना है, तो जीवन में श्रद्धा और विश्वास का होना परम आवश्यक है। नहीं तो संत कहते हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना हृदयस्थ बैठे परमात्मा का भी दर्शन नहीं हो सकता है। भगवान कहाँ बैठे हैं? संतों की मान्यता है भगवान सबके हृदय भवन में बैठे हैं, पर दिखते क्यों नहीं है? कहा ये श्रद्धा विश्वास का हमने चश्मा नहीं लगाया। यदि हमारे जीवन में श्रद्धा विश्वास रहेगा तो भगवान तो हमको कण कण में दिखेंगे। अच्छा, तीसरे में शंकर जी की ही वंदना कर रहे हैं, पर कौन से शंकर जी की वंदना कर रहे हैं? का वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। यहाँ पर जिन शिव जी की वंदना हो रही है उन शिव जी को गुरु के भगवान के रूप में वंदना नहीं कर रहे हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तुलसीदास जी के भी गुरु कौन थे? का तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव किसी एक के गुरु नहीं है, जगत गुरु हैं। दुनिया के आप किसी को गुरु ना बनाओ, तब भी तुम्हारे गुरु शंकर जी हैं। गोस्वामी जी का कथन है तुम त्रिभुवन गुरु। भगवान आप किसी एक व्यक्ति के गुरु नहीं हो सकते, आप त्रैलोक्य के गुरु हैं।
और गुरु कैसे हैं? का बोधमयम, गुरु को हमेशा ज्ञान रहता है। कौन किस बात का ज्ञान रहता है? कि संसार असत है और केवल भगवान का भजन सत है। सत हरि भजन जगत सब सपना। पर ये बात हम लोगों को भूल जाती है। भाई यहां बताया जाता है कि सत्य बोलो, किसी से झगड़ा मत करो, समय मिले तो जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसका स्मरण भी करो। कभी रामनवमी में कथा हो, कृष्ण जन्माष्टमी में कथा हो, कहीं भी हो, कोई भी कहने वाला हो तो कथा सुनने आओ। कहीं जो संत जन सत्संग कर रहे हो तो कथा सुनो, सत्संग में आओ। अच्छा, कथा में तो हम बहुत अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, मान भी लेते हैं कि नहीं नहीं व्यास जी ठीक कह रहे हैं, हमें सत्य बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट ना हो। पर ये बात तब तक याद रहती है जब तक हम कथा में रहते हैं। और जैसे कथा से उठ के गए, अब यहाँ से कह के गए कि किसी से नहीं झगड़ा करेंगे, और गए तो घर वाली से ही झगड़ा कर लिया अथवा किसी से भी झगड़ा कर लिया। पर जो गुरु होता है वो सदैव ज्ञान में स्थित होता है। बंदे बोधमयम। अच्छा, गुरु की विशेषता क्या है? अच्छा, बने व्यक्ति को कोई बड़ा बना दे तो बहुत विशेषता नहीं है। अमीर व्यक्ति का कोई बड़ा सम्मान बढ़ा दे तो बड़ी बात नहीं है। जो गरीब को भी सम्मान प्राप्त करा दे ये बड़ी बात होती है। बुरे आदमी को कोई रखना चाहता है अपने पास, बुरे आदमी को कोई नहीं रखना चाहता, ना उसके पास बैठना चाहता है। कहते हैं बड़ा टेढ़ा आदमी है, इससे तो दूर ही सही, दूर से ही राम राम हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं। पर शिव जी कैसे हैं, गुरु कैसे हैं? कहा बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शिव के पास टेढ़ा चंद्रमा गया, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं डसता है। राहु सूर्य को और चंद्रमा को खा लेता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ही इंगित किए थे। ये राहु कोई और नहीं, इसने अमृत पिया था। भागवत की कथा में हमने सुनाया भी कई बार है। तो ये सूर्य और चंद्रमा भगवान से कहे थे ये राक्षस है और इसने प्रभु देवताओं का वेश बना के अमृत पी लिया। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया तो वो दो भाग में हो गए वो राक्षस, पर मरा नहीं। क्यों? का अमृत पी लिया। तो राहु क्या करता है? कहा समय आने पर सूर्य और चंद्रमा से बदला लेता है। तो कभी सूर्य ग्रहण कर लेता है और कभी चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है। पर टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं देखता है, माने टेढ़े चंद्रमा से राहु भी डरता है। राहु है राक्षस, राक्षस व्यक्ति भी टेढ़े आदमी से डरते हैं, उसको कोई नहीं रखना चाहता। पर देखो गुरु की कैसी स्थिति है कि टेढ़े आदमी को अपने चरणों में नहीं रखा, अपने सिर में रखा और सिर में रखकर उसे जगत पूज्य बना दिया। तो गुरु की तो विशेषता है, बुरे से बुरा व्यक्ति यदि उसके शरण में आ जाए तो बुरे आदमी को वो सज्जन बना के जगत में पूजा करवा देते हैं। ये गुरु की विशेषता। अच्छा, इसके बाद भी दो लोगों की वंदना की, सीताराम गुणग्राम। देखिए, यदि आप लोग ये अपेक्षा रख रहे हो हमसे कि महाराज जी खूब भजन सुनाएंगे, गाते हैं, तो हम भजन नहीं सुनाएंगे। क्योंकि होता क्या है कथाओं में, हम कथा के लिए इतना सब खर्च करते हैं और भजन संध्या में सब चला जाता है। आज कथा के नाम पर भजन संध्या ज्यादा होती है कि नहीं? और उसमें सबसे बड़ी गलती हम आपकी ही है, क्योंकि हम लोग सुनना भी वही चाहते हैं। कथाएं तो हम कहते हैं यूट्यूब में भी, टीवी में भी सुन लेंगे। महाराज चटकों से भजन सुनाओ, ऐसो भजन सुनाओ कि सब रोम रोम खड़े हो जाए, मन नाच जाए हमारा।
अच्छा, 1 मिनट में भजन सुन लेंगे, मन नाच भी जाएगा, आपका तन नाच जाएगा, आपके तन को प्रसन्नता मिल जाएगी। पर आपको यदि कुछ सीखना हो ना, कुछ शिक्षा प्राप्त करनी हो, तो आपको वो कथा ही सिखाती है। ये रुपया पैसा धन दौलत काम में नहीं आने वाली है। आपको सच बताएं, आप कितना भी धन कमा ले, बड़े बड़े कितने भी बड़े व्यक्ति को आप देख लें जिसके पास अरबों रुपए है, आप उससे पूछ के देख लो क्या उसको शांति है, वो कहेगा नहीं, परेशानी अभी भी है। और गरीब व्यक्ति भी परेशान है, किसके लिए? इसके लिए। अच्छा, एक व्यक्ति अभाव में घर में रोता है और एक ऐसा व्यक्ति है जो अभाव में भी भगवान के भाव में भरकर भगवान के लिए रोता है। स्थिति एक जैसी है। एक फकीर की और गरीब की स्थिति देखेंगे तो वैसी ही है। गरीब के पास भी कुछ नहीं और फकीर के पास भी कुछ नहीं, पर गरीब का जीवन रोने में जाता है और फकीर का जीवन हंसने में जाता है। उसके पास कुछ नहीं है, इसी बात की उसको खुशी है। यदि आप सोचोगे कि धन में खुशी है, धन में शांति है, तो धन में शांति नहीं है। धन से किसी की व्यथा नहीं मिटने वाली। अब इस समय एशिया के शायद सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, वही है ना? तो उनका बेटा जो छोटा वाला वो इतना मोटा है, थायराइड का शिकार है। उनके पास इतनी संपत्ति है, चाहते तो वो ठीक करवा लेते, पर धन होने के बाद भी जो लिखा है उसको आप मिटा नहीं सकते हो। आपकी व्यथा कोई नहीं मिटा सकता है। कौन मिटाएगा व्यथा? का व्यथा मिटाने वाली तो भगवान की कथा है। भैया ये बंद हो गया, कहाँ गए ऑपरेटर? और जब तक 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लेते हैं, जब तक ये चालू हो जाए। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम। वो जो ऑपरेटर आए तो उनसे कहना कि 9 दिन तक 8 दिन तक यही बैठे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 हाँ सीताराम 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 सीताराम। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि जीवन की यदि व्यथा को कोई मिटा सकता है तो कथा। इसलिए हम सब भजन तो हम आपको सुनाएंगे बीच बीच में प्रसंगानुसार, पर बहुत ये मत सोच के बैठिएगा कि महाराज हर 15 मिनट में कोई भजन सुनाए। जब प्रसंग आएगा तो प्रसंगानुसार सुनाएंगे भी, पर कथा सुनिए। और इस बार तो
राम मंदिर के उपलक्ष्य में आप सब कथा सुनी। पहले तो राम जी को अच्छा, हम पहले कथा करने जाते थे, भारत के कुछ राज्यों में जाना हुआ हमारा, अभी बहुत तो नहीं गए पर कुछ कुछ राज्यों में चले गए। तो वहां कभी कभी पूछते कि महाराज जी कहाँ से आए, तो बताते भैया अयोध्या से आए। तो हमको आश्चर्य से पूछती ये अयोध्या कहाँ है, तो थोड़ी हंसी भी आती कि इनको बताओ भगवान श्री राम की जन्मभूमि का पता नहीं। इनको मुंबई की जानकारी है, दिल्ली कहाँ है ये जानते हैं, यहाँ तक ये भी जानते कि वाशिंगटन कहाँ है, विदेशों की भी जानकारी है कितनी दूरी में है, पर ये तक नहीं जान पाते कि अयोध्या कहाँ है। और एक और बात बताएं, हमारे आपके बीच में ही कुछ ऐसे होंगे जो बड़े बड़े शहर घूम गए होंगे पर अयोध्या आज तक नहीं गए। क्यों? कहा हमने महत्व नहीं दिया, हम अयोध्या के विषय में जाने नहीं। अयोध्या केवल राम जी की जन्मभूमि नहीं है, वाल्मीकि रामायण में आया है, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। दुनिया के प्रथम मानव हुए मनु जी महाराज, और मनु जब मानव बने तो सबसे पहले अयोध्या में ही आए, अयोध्या को ही अपनी राजधानी बनाई। तो माने हमारे जो पूर्वज हैं, पितामह हैं, वो कहाँ के हैं? अयोध्या के ही हैं। तो हम सब कहाँ के हुए? कहा अयोध्या के हुए। अयोध्या अपना घर है। हम बाहर तो घूम लिए पर अपने घर अभी तक नहीं गए। तो एक मौका है, राम जी का मंदिर बन गया है तो एक बार अपने अपने घर आप सब घूम ही आओ। बोली राम जी महाराज की जय। अब ये राम मंदिर का नाम इसलिए बार बार हमारे मुंह में आ जा रहा है, ये राम मंदिर बना है, इतने वर्षों बाद बना, इसलिए इतने प्रसन्न है कि बीच बीच में राम जी का नाम याद आ जाता है और राम जी का मंदिर याद आ जाता है। तो राम जी का मंदिर बना है। अब राम जी के स्वभाव के विषय में जाने कि राम जी का मंदिर क्यों बन गया। भाई हमारा आपका मंदिर तो नहीं बन रहा, आखिर राम जी जैसा है भैया वैसा रहने दो, एक बार जैसा हो गया वैसा रहने दो। एक बार सभी लोग बोलेंगे जय सिया राम, जय सिया राम। थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे। यद्यपि आज संख्या कम है पर कल ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए कल ऐसा ना हो, इसलिए जोर से बोलें जय सिया राम। और थोड़ा जोर और लगा दे क्योंकि मंदिर बन गया है। जय सिया राम। अब एक बात और कहेंगे, थोड़ा जोर इसलिए लगा दें क्योंकि हम लोग राम जी के ही मंदिर में बैठे हैं और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, इसलिए जोर से बोलेंगे जय सिया राम। अब ध्यान से सुनिए। वंदे सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरो। इस श्लोक में भी दो लोगों की वंदना है, कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर माने वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने दुनिया में राम कथा सर्वप्रथम उतारी। गोस्वामी जी तो कलयुग के कवि हुए, कलयुग के संत हुए। गोस्वामी जी ने कलयुग में राम कथा लिखी, और जिन्होंने त्रेता में राम कथा लिखी, सर्वप्रथम राम कथा लिखी, ऐसे कवि श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम किया है। और कवीश्वर कपीश्वर, और किसको स्मरण किया है? हनुमान जी महाराज को, जिनके बिना राम जी का काम पूरा ही नहीं होता है। कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। तो किसी ने कहा, तुलसीदास जी आप हनुमान जी की और इनकी वंदना क्यों कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि की? ये लोग कौन हैं? कहा ये लोग वैज्ञानिक हैं। समाज में किसकी प्रतिष्ठा होती है? कहा जो समाज के लिए काम करता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। कोई समाज के लिए काम करता है कि हम गरीबी नहीं रहने देंगे,
कोई काम करता है कि ठंडी में हम लोगों को ठंडे में मरने नहीं देंगे, कंबल बंटवाएंगे। हमारे श्याम किशोर जी, जिनके हम लोग निवास में रुके हैं, गार्डन में, विवाह मैरिज गार्डन में, उनका बेटा 2 साल 3 साल पहले हमको बताया था कि हम लोग प्रयास करते हैं गुप्त रूप से कि ठंडी में कंबल बांटें गरीबों को। तो ये भी समाज की सेवा है। तो ऐसे लोगों को भी प्रणाम है। कोई लोग गर्मी आ गई है तो जगह जगह जल की व्यवस्था कर देते हैं कि किसी को प्यास लगे तो पानी पी ले। ठीक है, ये भी एक समाज सेवा है। अच्छा, कुछ लोग और अच्छे होते हैं जो मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करते हैं कि वो भी जलपान कर सके। ये भी एक समाज सेवा है। कुछ ऐसे भी आजकल संत हैं, प्रवक्ता हैं, जो गरीब कन्याओं का ब्याह भी करवाते हैं। हमारे बागेश्वर सरकार और भी बहुत से अच्छे अच्छे संत। अभी कितने कन्याओं का 151 कन्याओं का विवाह करवाया। ये भी समाज का कल्याण किया। पर सबसे बड़ा समाज का कल्याण किसी ने किया तो कवीश्वर और कपीश्वर। इन्होंने क्या किया? कहा एक ने राम कथा लिखी और एक ने राम कथा गाई। एक ने राम कथा सुनाई तो एक ने राम कथा सुनी। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखी और सुनाई तो हनुमान जी को क्या पसंद है? का रामचरित सुनिबे को रसिया। रामचरित सुनिबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। 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 तो हनुमान जी कथा सुनने के परम रसिक। दुनिया में भी कहीं भी कथा हो रही हो, कोई श्रोता आए चाहे ना आए, हनुमान जी जरूर आते हैं। आज हम जैसे कथा में आना था 7 बजे, हम पहुंचे 9 बजे। उसका कारण ये था कि थोड़ा व्यवस्था होने में विलम्ब हो गया। तो हम अभिषेक हमको फोन करके कहे कि व्यास जी कोई आया नहीं है। तो हमने कहा कोई तो होगा। कहने नहीं, कोई नहीं आया है। कमेटी के ही 4-6 सदस्य दिख रहे हैं। तो हमने मन में सोचा कोई आए चाहे ना आए, हनुमान जी तो जरूर आए होंगे। अब हनुमान जी आए तो अपने भक्तों को कैसे भूल के आए? हनुमान जी आए इसलिए हनुमान जी के सारे भक्त आप सब भी आए। यत्र यात्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसां। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी होते ही है। ये कथा तो आपने सुनी ही होगी, हमने कई बार सुनाई कि जब राम जी इस धराधाम से जाने लगे तो पूरी सीट फुल हो गई, एक सीट खाली थी। अब वो सीट किसकी थी? हनुमान जी की थी। राम जी ने कहा सबकी सीट भर गई, हनुमान जी की खाली। ये हनुमान जी कहाँ गए भाई? तो देखा तो हनुमान जी सामने खड़े होकर, हाँ प्रभु। राम जी ने कहा हनुमान जी चलना नहीं है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो आप? कहे अपने नित्य धाम साकेत धाम जा रहे हैं, बैकुंठ धाम चल रहे हैं, चलोगे नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु वहां क्या मिलने वाला है? कुछ मिले तो हम चले, वरना हम तो यहां से हिलने वाले नहीं। राम जी ने कहा वहां हम तुमको मिल रहे हैं, भाई भक्त को भगवान मिल जाए और क्या चाहिए।
हनुमान जी ने कहा प्रभु वो तो ठीक है, पर ये बता दो वहां कथा कै वजह से होती है? राम जी ने कहा कथा तो वहां नहीं होती है भाई, कथा तो इसी भारत भूमि में होती है। भागवत जी में सुखदेव जी ने लिखा है, देवता भी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अहो अमीसाम किम कार शोभनम प्रसन्न एसाम सुदित स्वयं हरि ऐर जन्म लब्धम मृष भारत आजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाय। इसका अर्थ है कि देवता कहते हैं देखो तो ये भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं, ये हमसे भी बड़े भाग्यशाली हैं। इनको क्या भाग्य मिला है? कहा इनको मानव जन्म भारत में मिला है, यही सबसे बड़े भाग्य की बात है। मानव जन्म मिलने के बाद ये भगवान श्री राम की कथा सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, उनका नाम जपते हैं और नाम जप के इस भव सागर से पार हो जाते हैं। ये तो हमसे भी बड़े भाग्यशाली हैं। ये तो बड़े भाग्य से भगवान की कथा मिलती है। और उस कथा को सुनने के लिए हनुमान जी ने कह दिया प्रभु यदि आपके बैकुंठ में कथा नहीं हो रही है तो ये हनुमान आपके साथ जाने वाला नहीं है। राम जी ने कहा तुम हमको छोड़ दोगे कथा के लिए? हनुमान जी ने कहा क्या करें प्रभु, छोड़ना पड़ेगा भाई। लोभ जहां ज्यादा दिखे, जहां ज्यादा पैसा मिल रहा है, आजकल वक्ता वहीं चले जाते हैं। ये कम दे रहे हैं तो कह देते हैं हमारी कथा व्यस्त हो गई अचानक अर्जेंट में, अब हम कहीं और जा रहे हैं, घर में ऐसा कुछ हो गया। ऐसा हर जगह होता है। जमीन के व्यापारी को देखो तो आपने जमीन तय की, हाँ भैया कल रजिस्ट्री करवा लेना, 20 लाख में आपको जमीन दे दी, और कहीं रातों रात दूसरा कोई आ गया ग्राहक, अब वो आपको 25 लाख देने को तैयार। तो जिससे आपने कहा कि हम कल 20 लाख में दे देंगे, उसको कह दो कि अब हम बेचने के मन में नहीं है, अब भैया हम सोच रहे हैं कि बाद में बेचेंगे। क्यों? कहा लोभ आ गया मन में। तो हनुमान जी को भी लोभ हो गया। राम जी ने कहा तुम हमें छोड़ रहे हो कथा के लिए? हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु। तो हनुमान जी ने राम जी ने हनुमान जी से कहा तो कथा में ऐसा तुमको क्या मिलने वाला है? हनुमान जी ने कहा प्रभु पहली बात तो इस पृथ्वी में आपकी कथा मिलेगी, और जहां आपकी कथा मिलेगी वहां आप भी मिलोगी, तो हमको दोनों लाभ मिल रहा है। आपकी सुंदर चर्चा भी मिल रही है और आपका दर्शन भी मिल रहा है। अभी हमने एक हनुमान चालीसा का दोहा चौपाई कही, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जो राम जी की कथा सुनने का इच्छुक है, जिसको राम जी की कथा अच्छी लगती है, उसके हृदय में कौन बसता है? का राम लखन सीता मन बसिया। सीता राम जी और लक्ष्मण जी की झांकी उसके हृदय में बिना प्रयास के ही बैठ जाती है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद जानकी जी की वंदना की, फिर राम जी की वंदना की, फिर गोस्वामी जी ने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। किसी ने कहा तुलसीदास जी आपने ये रामचरितमानस की रचना क्यों की? भाई ऐसा थोड़ी है कि पहली बार किसी ने रामचरित्र लिखा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले भी बहुत कवि ऐसे हो गए जिन्होंने राम जी के चरित्र को लिखा, गाया। आपको फिर जरूरत क्या पड़ गई, किसके लिए लिखा? तो गोस्वामी जी ने सीधे कह दिया स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनुति। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, हम जिस भाषा में आपको सुना रहे हैं कथा समझ में तो आ रही है ना? हम जो बता रहे हैं बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? और ना आ रहा हो तो फिर और सरल करें, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए।
क्योंकि हम खूब श्लोक बोल दें, लक्ष्यदार संस्कृत का प्रवचन कर दें और आपके पल्ले ना पड़े तो फिर हमारा तो कहना व्यर्थ है। और इतनी व्यवस्था भी हम व्यर्थ नहीं करेंगे, पर जितने प्रयास से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, वो सब थोड़ा फीका तो पड़ जाए। तो हमारी बात यदि आपको समझ में आ रही तो इसी भाषा में समझाए, नहीं तो और सरल करके समझाए। नहीं तो टीचर के पास ऐसा होता है ना कि जैसे एमए के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एमए वाली भाषा, 10वीं 12वीं के हैं तो उनके लिए वैसी भाषा, अब प्राइमरी के हैं तो उनके लिए वैसी भाषा। तो यहाँ तीनों तरह के स्टूडेंटों के लिए ध्यान रखा जाएगा। जो एमए क्लास के हैं उनके लिए एमए की चर्चा मिल जाएगी, और जो प्राइमरी के हैं उनको प्राइमरी का भी मिल जाएगा कुछ, और जो बीच वाले हैं 10वीं 12वीं के उनको 10वीं 12वीं का भी मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा इस कथा को हमने लिखा स्वांतः सुखाय। भजन किस लिए करते हैं? दूसरे के सुख के लिए। का पहले तो यही रखता है हमें शांति मिले। हम शांत तो जगत शांत, हम अच्छे तो जगत अच्छा, हम बुरे तो जगत बुरा। भाई देखो, हमारा जैसा विचार संसार हमको वैसा ही दिखेगा। यदि हम गलत हैं तो सारी दुनिया हमको गलत दिखेगी, और यदि हम सही हैं तो सारी दुनिया हमको सही दिखेगी। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम देख कर आओ तुम्हारे राज्य में कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन सही व्यक्ति है। दुर्योधन खोजने गया, पूरे देश में खोज के आया। भगवान ने पूछा कोई मिला अच्छा व्यक्ति? दुर्योधन ने कहा कोई नहीं मिला। अच्छा, युधिष्ठिर जी को भेजा कि जाओ तुम देख कर आओ, कोई बुरा व्यक्ति मिल जाए तो उसे ले आना। युधिष्ठिर खोज के आए, खाली हाथ चले आए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कोई बुरा व्यक्ति मिला? कहा नहीं मिला। बात समझ में आई। दुर्योधन दुष्ट प्रकृति का था, तो दुष्ट व्यक्ति को संसार में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। और युधिष्ठिर सज्जन थे, अच्छे थे, तो अच्छे व्यक्ति को संसार में कोई बुरा नहीं। बोल दो जय सिया राम, थोड़ा और जोर से बोल दो जय सिया राम। जय सिया राम। तो गोस्वामी जी ने कहा ये कथा अपने लिए और अपनों के लिए है। इसके बाद गोस्वामी जी ने 5 देवताओं की वंदना की। आजकल की परंपरा में कहें तो हम भारतवासी हमेशा तलाश में रहते हैं कोई नया देवता मिल जाए तो उसकी पूजा हम प्रारंभ कर दें। हाँ, नए देवताओं की नई मंदिर। और हम लोग जैसे भेड़िया जाता है ना, भेड़िया को आप चलते हुए देखिए, आगे वाला जैसे चलता है पीछे वाला भी वैसा चलता है। अच्छा, भेड़िया आगे वाला यदि चलते चलते कुएं में गिर जाए तो हम लोगों की भी चाल वैसी है कि आजकल उसकी पूजा हो रही है तो चलो उसी की पूजा, आजकल वो जल्दी सिद्ध हो जा रहे हैं, जल्दी उनसे काम हो जा रहा तो उन्हीं की पूजा करो। पर तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारे भारतवर्ष के 5 देवता हैं, उन्हीं को स्मरण करें। सर्वप्रथम जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। हम लोग 5 देवताओं की उपासना करते हैं। पहले गणेश जी की, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। फिर भगवान नारायण की पूजा करते हैं। ये दूसरे देवता हुए। तीसरे देवता हुए भगवान शिव, भगवान शिव की भी हम लोग पूजा करते हैं, सनातन धर्मावलंबियों को करना चाहिए। चौथे हुए भगवान सूर्य। अब बिहार के लोग जितना भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, हमको तो लगता है भारतवर्ष में कहीं के लोग नहीं करते। ये छठ पूजा जो होती है ना, ये छठ पूजा भगवान सूर्य की ही होती है। अब वो छठ मैया के नाम से आप लोग गाने जरूर लगे हैं, पर शास्त्रों में उसका वर्णन आता है कि जो छठ पूजा होती है
कि भगवान सूर्य की ही पूजा होती है। और फिर कहा माता भगवती की पूजा। ये 5 देवताओं की पूजा हम जरूर करें, अन्य देवताओं की हो पाए या ना हो पाए। हनुमान जी तो शिव जी के ही रूप हैं, तो उनका कर लो तो कोई समस्या नहीं। और राम जी कृष्ण जी वो भी नारायण भगवान के स्वरूप हैं, तो इनकी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। इनके अलावा संतों ने किसी को भगवान स्वीकार ही नहीं किया, किसी की पूजा नहीं की, केवल 5 देवताओं की पूजा। और फिर इसके अलावा यदि किसी की पूजा की है तो किसकी? बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद सभी गाएंगे। पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, अमिय मूरिमय चूरन चारु। समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवार। श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि हो, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। सुमिरत दिव्य दृष्टि होते। बड़े ध्यान से सुनिएगा तो आपको बात समझ में आए। किसकी वंदना किए? का बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास जी ने जहां भी मन किया वहां ही गुरु जी की वंदना की। एक चौपाई आप सब लोग रोज बोलते हैं, दोहा। जिनको जिनको हनुमान चालीसा याद है वो सब रोज बोलते हैं। वो केवल हनुमान चालीसा का पहला दोहा नहीं है, वो अयोध्या कांड का भी पहला दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कौन कौन बोलता है? हाथ उठा के बताए तो। माताएं तो कहती हैं कि वो महाराज आए थे, मना कर गए थे कि हनुमान जी का नाम, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना। ना ना, खूब पढ़ो। भगवान का चालीसा पाठ करने में कोई दोष नहीं। और जो पढ़ता हो हमारे साथ पढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज, और जो नहीं पढ़ता होगा वो कल से पढ़ने लगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। देखो, गुरु का जीवन में बहुत महत्व होता है। एक संत कहते थे कि हो सकता है कि आपके गुरु छोटे हो, उनकी कीर्ति कम हो। आपके गुरु छोटे हो सकते हैं, पर गुरु पद कभी छोटा नहीं होता है। हो सकता है आपके गुरु की अवस्था छोटी हो, पर गुरु का पद दुनिया का सबसे बड़ा पद होता है। और गोस्वामी जी इसलिए उनको स्मरण कर रहे हैं। कुछ चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कृते चा प्रति कर्तव्यम एस धर्मः सनातनः। कुछ लोगों के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनमें से हैं एक गुरु।
जिस माता ने हमें जन्म दिया, हम अक्सर कहते हैं उसके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारी दृष्टि में तो प्रथम गुरु माँ ही होती है, जो बच्चे को चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, यहाँ तक कि पिता का भी पता बताती है। पिता का भी परिचय यदि कोई करवाता है तो कौन करवाता है? माँ ही तो करवाती है। भले पिता का पुत्र है, उसी पिता का पुत्र है, जब तक माँ नहीं कहती कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी है, तब तक वो जानता नहीं। गुरु कौन है? कहा गुरु माँ के समान होते हैं। वो गुरु जब तक परमात्मा रूपी पिता का परिचय नहीं बताते हैं, तब तक हम लोगों को परमात्मा का पता भी नहीं चलता। गुरु ने हमें बताया कि कण कण में भगवान है, अनुभव करो, तो हम मानने लगे, गाने लगे, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। जिस पिता ने हमारा पालन पोषण किया। दूसरी बात, उसके भी किए गए उपकार को हमेशा याद रखो। पिता बचपन में बच्चे का लालन पालन करता है, और जब वृद्ध हो जाता है, जब कुछ नहीं कर पाता है, तो किससे आशा करता है? अपने पुत्र से ही तो आशा करता है। तो बचपन में तो तुम्हारे पिता ने पाला, अब जब तुम्हारे पिता 55 के हो गए अथवा 65 के हो गए या 75 के हो गए, तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे पालो, उनका पालन पोषण करो। जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, वो चाहे संसार का ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे संसार की पदवी दी हो, चाहे परमात्मा की पदवी दी हो, ऐसे गुरु को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। वही सनातन धर्मावलंबी वही कहलाते हैं जो किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते। ऐसे गुरु की वंदना की। आइए एक छोटे से पद में हम गुरु जी को स्मरण करें भजन के माध्यम से। और ये भोजपुरी का ही पद है। हमने सोचा कि यहाँ मैरवा में कथा हो रही है, तो पहले तो बाहर से गायकों को ले आते थे। हमारे सत्य प्रकाश जी यहीं के हैं, आपके देवरिया के हैं। तो हमने कहा भैया इस बार ऐसे गायक कलाकार ले जाएं जो आपको भोजपुरी में भी कुछ मीठे मीठे भजन सुनाए। आज ये हमने इनसे पूछा कि हम लोग जब कोई भजन गाते हैं, जैसे शिक्षक पढ़ाने जाता तो पढ़ के आता है कि हमको बच्चों को ये पढ़ाना तो पढ़ के आना पड़ेगा, तो हम लोग भी कुछ सुनाते हैं अथवा कुछ कहते हैं तो उसके पहले रिहर्सल होता है। तो रिहर्सल कर रहे थे तो हमने पूछा कि कोई भोजपुरी गीत हो गुरु जी का तो सुनाओ। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये वाला है, आपको अच्छा लगा। तो भोजपुरी तो हमसे आती नहीं है, तो हमने कहा आप आगे आगे गाइएगा, पीछे पीछे हम भी गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए भाव से हम सब श्रवण करते हैं। भागी से बड़ी भागी से गुरु चरण मिलेला बड़ी, भाग्य से गुरु चरण मिलेला बड़ी, भाग्य से गुरु चरण मिलेला बड़ी, भाग्य से गुरु चरण, सभी गाएं। भाग्य से बड़ी, भाग्य से बड़ी, भाग्य से गुरु चरण मिलना, भाग्य से गुरु चरण मिलना बड़ी, भाग्य से गुरु चरण मिलना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली से करते हैं। जय हो। गुरु चरण मिलना।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जाऊ हम जनती गुरुजी हमारा बरामा। जाऊ हम जनती गुरुजी हमारा जाऊ हम जनती गुरुजी हमारा बरामा। जाऊ हम जनती गुरुजी हमारा चरण पखरती अपना चरण पखरती अपना हाथ से गुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से गुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से गुरु चरण मिलना बड़े। जय हो। जाऊ हम जनती गुरुजी हमरा पहले रामा। जाऊ हम जनती गुरुजी हमर कैले जो हम जनती गुरुजी हमर आयब रामा। जाऊ हम जनती गुरुजी हमर आए बनावा। आसन लगई थी अपना आसन लगई थी अपना हाथ से गुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से गुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से भाग्य से बड़ी भाग्य से भाग्य से बड़े भाग्य से गुरु चरण हो बड़ी भाग्य से गुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से गुरु चरण बड़ी। जो हम जनती गुरुजी हमरे अइहे रामा। जो हम जनती गुरुजी हमर अइले रामा। सभी लोग एक बार साथ में गाएंगे। जो हम जनती गुरुजी हमर आयब रामा। जो हम जनती गुरुजी हमर आए रामा। भोगवा बनैती अपना भोगवा बनैती अपना हाथ से हो चरण मिलना बड़े भाग्य से गुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से भाग्य से बड़ी भाग्य से भाग्य से बड़ी भाग्य से गुरु चरण मिलना बड़े भाग्य से गुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से गुरु चरण मिलना बड़े भाग्य से गुरु चरण मिलेला बड़े भाग्य से गुरु चरण मिलना बड़ी भाग्य से गुरु चरण
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। गुरु चरण मिलेली बड़े भाग्य से। गुरु मिलते हैं बड़े भाग्य से। जो बहुत भाग्यवान होता है उसी को गुरु मिलते हैं। और कुछ ऐसा कहते हैं कि हमको तो गुरु मिलते ही नहीं है। तो इसका मतलब आप खोज नहीं रहे हो अच्छे से, तभी तो नहीं मिल रहे। नहीं, दुनिया में भगवान मिल जाते हैं। एक संत ने कहा हमको गुरु नहीं मिल रहे थे, तो हमने कहा भगवान अब आप ही बताओ कि हमको गुरु कौन मिलेगा। भगवान ने कहा बहुत अच्छी कथा है। भगवान ने कहा कि सुबह उठते ही जो तुमको सबसे पहले मिल जाए वही तुम्हारा गुरु। कहा अच्छा ऐसी बात है। अच्छा, सुबह उठा तो सबसे पहले बहेलिया एक मिल गया। उसने कहा भगवान ने भी कहा तो क्या कहा। और वो कोई और नहीं थे, नारद जी थे। नारद जी एक बार बैकुंठ गए तो हमेशा आना जाना उनका लगा रहता है। कभी भगवान के पास जाएंगे, कभी शंकर जी के पास आएंगे, कभी ब्रह्मा जी के पास आएंगे। सबकी कहानी यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ सुनाते रहते हैं। तो एक बार भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने स्वागत सत्कार किया, आइए आइए। और जैसे नारद जी जाने लगे तो जहां पर नारद जी खड़े थे तो जय विजय से कहा जहां पर नारद जी खड़े थे वहां पर पोंछा लगवा दो। अच्छा, नारद जी दूर तक जा नहीं पाए थे। नारद जी ने सुना क्या कहा भगवान ने। जहां पर मैं खड़ा था वहां पर भगवान पोंछा लगवा रहे हैं। तो जय विजय ने पूछा प्रभु यहाँ पर क्यों पोंछा लगवाना है। भगवान ने कहा इन्होंने गुरु नहीं बनाया, ये अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है, इसलिए पोंछा लगाओ, हमारा बैकुंठ अशुद्ध हो जाए। नारद जी ने कहा बताओ, हमको भगवान अशुद्ध कह रहे हैं। दुनिया के गुरु हम, प्रहलाद के गुरु हम, ध्रुव के गुरु हम, अब हम ही को कह रहे हैं कि तुम अशुद्ध हो। नारद जी ने कहा मैं क्यों अशुद्ध हूं, गुरु नहीं बनाया हूं इसलिए। भगवान ने कहा वो तो है। तो नारद जी ने कहा तो हम किसको गुरु बनाए, आप ही बता दो। भगवान ने कहा सो के उठो, जो सबसे पहले मिल जाए उसी को ही गुरु बना लो। अब नारद जी तो कहे ठीक है प्रभु, यदि ऐसी बात है तो ऐसा ही करें। हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे नारद जी सुबह उठे और सुबह उठकर बाहर ही निकले, आंख खोले तो देखा क्या, एक मछुआरा, मछली मारने वाला, उसको क्या कहते हैं? मछुआरा ही तो कहते हैं। वो या मछुआरा ही कहते हैं ना, मल्लाह। अच्छा ठीक है, मल्लाह समझ लीजिए। तो मछली मारने के लिए जाल, बंसी सब फंसा के लेकर चला जा रहा है और वही नारद जी से भिड़ गया। ओ, नारद जी के तो होश नहीं रहे। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा था जो पहले मिले उसी को गुरु बनाना। अब इस मल्लाह को कौन गुरु बनाए? मछली मारने वाला। अब भगवान ने कहा है तो चलो गुरु बना ही लेते। तो नारद जी ने कहा गुरु जी प्रणाम। उसने जैसे नारद जी को देखा तो डर गया। अरे महाराज, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? हम तुमको प्रणाम करें चलता है, तुम हमें प्रणाम कर रहे हो, साधु होकर गृहस्थ को प्रणाम। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, आज से आप हमारे गुरु जी। उसने कहा हम कैसे गुरु जी, हमको तो एक मंत्र नहीं आता है, एक चौपाई नहीं बनती है, मछली मारते हैं, हमको गुरु कह रहे हो। नारद जी ने कहा तो हम मंत्र बताए देते हैं, हम जो मंत्र बताएं वही तुम हमारे कान में फूंक देना। अब उसने बार बार मना किया कि गुरुदेव ऐसा मत करिए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, तुमको हम तो आज गुरु बना के रहे। भगवान ने कहा जो पहले मिले उसी को गुरु बनाना, तो अब तुम गुरु हमारे। नारद जी ने उसको पहले मंत्र दिया, अब कहा यही मंत्र तुम हमारे कान में दो। कहा ठीक है, यदि आप नहीं मानते हो तो लो भैया। तो नारद जी के कान में वो मल्लाह जो है मंत्र दे दिया। नारद जी आए बड़े प्रसन्न होकर, प्रभु अब तो मैं पवित्र हो गया ना। भगवान ने कहा अब तो और अशुद्ध हो गए।
कहा क्यों? आपने कहा था गुरु बना लोगे पवित्र हो जाओगे, हम गुरु बना लिए तो अब कैसे अपवित्र? कहा तुमने गुरु के बारे में गलत विचार किया, गुरु की जाति देखी, तुमने मन में विचार क्या किया कि मल्लाह मिला है, इसको कौन गुरु बनाएगा? तुमने गुरु के विषय में गलत सोचा है, इसलिए तुमको 84 लाख योनियां भटकनी पड़ेगी। अब नारद जी ने सोचा लो लेना ना देना मुसीबत में फंस गए, इससे अच्छा तो हम बिना गुरु ही बनाए ठीक थे। अब 84 लाख योनि तक कौन भटके? भाई ये मानव जीवन ऐसे नहीं मिलता है। 83 लाख 99,999 जन्म लेने के बाद कहीं ये मानव देह मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। इसीलिए कहा जाता है यदि मानव देह मिला है तो सत्कर्म कर लो, अच्छा कर्म कर लो, न जाने फिर 2 हाथ की जगह 4 हाथ मिल गया तो भाई क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, जब तक ये मानव जीवन है तो सत्य बोलो, किसी के साथ गलत मत करो, हिंसा मत करो, आपस में प्रेम से रहो, दीन दुखियों का सहारा बनो, तो हो सकता है भगवान पुनः मानव जीवन दे अथवा अपने पास ही अपने धाम में ही बुला ले। बोल दो जय सिया राम। नारद जी आए, नारद जी आए। अब नारद जी ने सोचा क्या करें। अच्छा अब नारद जी को लगा चलो अब गुरु जी के पास ही चलते हैं। नारद जी बड़े उदास आए, अपने गुरु जी को जिन्होंने अभी गुरु बनाया था उन्हीं को प्रणाम किया। उन्होंने कहा नारद जी आप बड़े उदास दिख रहे हो। नारद जी ने कहा गुरु जी कुछ मत पूछिए, गुरु दीक्षा लेकर फंस गए। क्या बात हो गई? कहा मन में आपके प्रति हमने कुछ गलत सोच लिया था, इसलिए भगवान ने कहा 84 लाख योनियों तक तुमको भटकना पड़ेगा। अब भाई मल्लाह बड़ा समझदार था, वो उसने नारद जी के कान में एक युक्ति बता दी। कहा नारद जी कान इधर लाओ, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूं, तुमको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। कहा ठीक है। नारद जी के कान में युक्ति बता दी। नारद जी पहुंचे नारायण नारायण करते भगवान के पास। भगवान ने कहा अरे तुमको तो 84 लाख योनियों में जाना था, तुम हमारे पास क्यों चले आए? नारद जी ने कहा प्रभु अब हम 84 लाख योनि भोगने के लिए तैयार हैं, पर पहले ये तो बता दीजिए 84 लाख योनि होती कैसी है? भाई नक्शा तो दिखा दीजिए, एक बार नक्शा बना दीजिए तो हम देख लेंगे कि पहले इस जन्म में पहले बानर का जन्म मिलेगा कि किसी राक्षस का मिलेगा कि कीड़े का मिलेगा, वो नक्शा एक बार बना दीजिए। तो भगवान ने कहा अभी बनाई देते हैं नक्शा। भगवान ने वहीं पर सामने ही, जैसे पंडित जी लोग आप लोग देखे होंगे आटे से बेदी बनाते हैं, यहाँ भी बेदी बनी होगी, तो आटा से बेदी बनाते हैं। भगवान ने एक चुटकी आटा लिया और उसी से पूरा नक्शा बना दिया 84 लाख योनियों का। हाँ नारद जी नक्शा बनकर तैयार है। नारद जी ने आओ देखा ना ताओ उसी नक्शे में बार बार लौटने लगे, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। भगवान ने कहा नारद जी क्या कर रहे हो? नारद जी ने कहा प्रभु 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। भगवान ने कहा नारद जी तुम इतने चतुर कैसे हो गए भैया? भगवान ने कहा ये हमारा नक्शा है, 84 लाख योनि नहीं है। नारद जी ने कहा प्रभु इस नक्शे को भी आप बनाए हैं, उस नक्शे को भी आप बनाए हैं, बनाया हुआ नक्शा आपका ये भी है वो भी है, चाहे इस नक्शे में हम चाहे इस 84 लाख में भटके चाहे उस 84 लाख में भटके। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा नारद जी ये उपाय सच बताओ किसने बताया था? कहा महाराज जी उपाय कोई और नहीं बताया था, वो जो मछली मारने वाले थे ना जिनको हमने गुरु बनाया वही हमारे कान में ये उपाय बताया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। हमारे कहने का मतलब केवल और केवल यही है कि जो सद्भावना से भगवान से ही प्रार्थना करता है प्रभु हमको गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो भगवान रास्ता दिखा देते हैं इसे गुरु बना। और गुरु के कथनानुसार जो जीवन जीता है वो कभी समस्या में पड़ नहीं सकता है, और समस्या में पड़ भी जाए
तो समस्या उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। बोल दो जय सिया राम। जय सिया राम। इसके बाद श्री तुलसीदास जी ने संत समाज की वंदना की। आपने ब्राह्मण समाज सुना होगा, क्षत्रियों का समाज सुना होगा, वैश्यों का समाज सुना होगा, चतुर्थ वर्ण का समाज सुना होगा, पर किसी समाज की वंदना नहीं होती है। आजकल तो नए नए समाज चालू हैं, पर यदि किसी समाज की तुलसीदास जी ने वंदना की है तो कहा मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। सभी गाएंगे। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। आमुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। आमुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। आजो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। आमुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। गोस्वामी जी ने वंदना की। मुद मंगलमय संत समाजो। संतों का समाज कैसा है? कहा मंगलमय है। यदि आप संत समाज में जाएंगे तो आपका मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अच्छा, इसको उपमा किसकी दी? कहा जो जग जंगम तीर्थ राजो। संत समाज तीर्थराज के तीर्थराज के समान होता है। तीर्थराज प्रयाग के समान यदि किसी की तुलना होती है तो संत समाज की तुलना होती है। अच्छा, जंगम माने होता है चलता फिरता। भाई तीर्थराज प्रयाग एक जगह पर स्थित है, पर चलते फिरते तीर्थराज यदि आप किसी को कहेंगे, प्रयाग किसी को कहेंगे, तो संत समाज को कहेंगे। चलता फिरता तीर्थ। अच्छा, तीर्थराज जाने तक, जहां तीर्थराज प्रयाग है वहां आपको चल के जाना पड़ेगा, और संत समाज का ये आपके यहाँ चल के आ जाएगा। ये ऐसा है। अच्छा, एक विशेषता और, पहले के समय में संतों की जमात चलती थी। अब पुराने लोग जानते होंगे, अब तो ना वैसे लोग रहे ना वैसे साधु थे। अब लोग भी पैदल नहीं, पहले लोग पद यात्रा करके तीर्थ यात्रा करते थे पैदल, और साधु भी पैदल चलते थे। अब लोग भी गाड़ी से चलने लगे तो साधु भी गाड़ी से चलने लगे। लोग भी फ्लाइट से चलने लगे तो साधु संत भी फ्लाइट से चलने लगे। और अच्छा, कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति होती है, महाराज आपको तो जंगल में रहना चाहिए था, कंदमूल खाना चाहिए था, आप साधु संत हो। अच्छा, माने साधु संत हैं तो वो मठ मंदिर में नहीं रह सकते हैं, उनके लिए जंगल, और ये सारी सुख सुविधाएं आपके लिए। आपको यदि हम कह दें कि तीर्थ में यदि आप एक दिन भी भूखे रह जाओ,
आजकल तो ऐसा हो गया कि यदि तीर्थ में व्यवस्था ना मिले ना तो भक्त लोग रुकते नहीं। भाटपार रानी में हमारी कथा हुई संतोष जी के यहाँ, आप लोग गए भी थे। बड़ा भव्य आयोजन करवाए थे, वो यज्ञ भी करवाए थे, शतचंडी यज्ञ करवाए थे। तो वहां से कुछ लोग कुछ दिनों बाद अयोध्या आए। तो संतोष जी ने हमको फोन करके कहा, महाराज जी ये कुछ लोग यहाँ से सेठ लोग जा रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था करवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है करवा देंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी कुछ ज्यादा वीवीआईपी लोग हैं। तो हमने कहा ठीक है, आश्रम में जैसी व्यवस्था है भैया हम करवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। अच्छा, उस दिन संयोग की बात कि आश्रम में हर तरह के कमरे हैं, तो उस दिन एसी वाला रूम खाली नहीं था, सामान्य रूम था। तो वहां तक ऋषि ले जाके उनको पहुंचाए, पहुंचा के वो ऋषि नीचे आए। ऋषि कमरे तक आए अपने, उसके पहले ही पता क्या चला कि वो गाड़ी उठा के चले गए। बाद में हम गए कि भैया भोजन के लिए पूछ लो उनसे, वो लोग आए हैं कोई तो अपने यहाँ, तो भोजन पूछ लो। वहां गए तो कमरा खाली मिला। हमने कहा ये लोग कहाँ गए, न बताए हमको कि हम जा रहे हैं, अथवा हमारे लायक कमरा नहीं है, हमको सुविधा चाहिए। हालांकि कमरा बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, बस एसी नहीं लगा था उसमें। बाद में हमने फोन करके कहा कि भैया एसी के कारण मंदिर में नहीं रह पाए वो लोग। अच्छा, ऐसी अवस्था हम लोगों की है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है कि जो कमरा छोड़कर चले जाए। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, अब आते हैं तो यही डिमांड करते महाराज जी एसी वाला कमरा दीजिए, आप भले कितना चार्ज लीजिए। हालांकि आश्रम में हमारे चार्ज नहीं लगता, आप आराम से रहो, आराम से जाओ। अब अयोध्या में ऐसी स्थिति है कि 4 से 5 लाख लोग रोज रहते हैं। 4 से 5 लाख लोग अयोध्या में रहते हैं और 2 से 2.5 लाख लोग रोज रामलला का दर्शन करते हैं। इतनी भीड़ हो गई, अब तो घर घर होटल बन गए। जो घर खाली थे उनमें भी लोग जल्दी जल्दी कमरा बनवाए कि आमदनी होगी, और ठीक भी है भाई, भगवान के नाम से किसी को मिल रहा है तो व्यवसाय भी मिल रहा है। पर बात हम इसकी कर रहे थे कि हम साधुओं को से सोचते हैं कि इनको कोई व्यवस्था न मिलने पाए, ये तो टैक्सी से ही चल के चले आए, बैठ के चले आए। हमको जो है चाहिए एसी रूम, इनको तो कैसा भी कमरा मिल जाए। ये साधु संत फकीर, इनको क्या चाहिए? अच्छा, तुमको सब चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जो भगवान का भजन कर रहा है उसको देखकर हमको ईर्ष्या हो रही है। ये बाबा जी लोग क्या करेंगे, इतना पैसा इनके पास, सब दे दें हम लोगों को। तुम देते हो 1 रुपए, तुम जब देते हो तो 50 बार सोचते हो दे भी कि ना दे। ज्यादा तो नहीं ले रहे महाराज, बोल दो जय सिया राम। अब सोचते हो साधु सब दे दे। साधु के पास जो है वो सब भगवान का, वो रखते भी नहीं है। आपको बता दें, हम संतों के ही आश्रम में बचपन से रहे, घर भले रहा अयोध्या में, पर रहे साधुओं के बीच में। 11-12 वर्ष से हम अभी तक संतों के ही आश्रम में रहते हैं, भले घर है। जितनी भी कथा सत्संग करके आते हैं साधु संत लोग, ऐसा भोज भंडारा करते हैं कि आप लोग तरस जाओ। 56 भोग नहीं, 200 प्रकार का भोग बनवाते हैं और मुक्त कंठ खिलाते हैं लोगों को। ऐसा नहीं कि केवल अमीर, साधु के पंगत में अमीर गरीब सब एक साथ बैठते हैं और दक्षिणा भी वो सबको देते हैं। हम लोग तो केवल पंगत करा दिए। जैसे यहाँ 9 दिन बाद भंडारा होता है, इस समय अयोध्या में जाओ, हर साधु के मंदिर में भंडारा। पूछो आमदनी कहाँ से आ रही है? देने वाले भगवान है। हम दुनिया की नौकरी करते हैं तो दुनिया हमें देती है, वो भगवान की नौकरी करते हैं तो भगवान उन्हें देते हैं। हम दुनिया के नौकर और वो भगवान के नौकर। तो भाई भगवान के पास तो है सबसे ज्यादा, लक्ष्मी उनकी पत्नी ही है, तो क्यों ना भगवान अपने लोगों को ज्यादा दे। बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी भी संतों की मुक्त कंठ वंदना करते हैं। मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम,
तीर्थराज। किसी ने कहा तीर्थराज प्रयाग की तरह साधु कैसे हो गए भैया? तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती भी दिखाई नहीं देती है पर हैं। कहा साधु के भी जो चलता फिरता साधु समाज है ना, उसमें भी गंगा जी हैं। कौन सी गंगा जी?